मदीना मनूरा की गलियों में एक नौजवान लड़का जीद रहता था। वो इंतहाई दियानतदार और सच बोलने वाला था। इसके वालिद एक गरीब मगर नेक दिल इंसान थे जो खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते थे। जीद को हमेशा सिखाया गया था कि सच बोलना और अल्लाह पर भरोसा रखना सबसे बड़ी नेकी है। एक दिन जीद के वालिद सख्त बीमार हो गए। घर में कुछ खाने को न था और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। जीद ने सोचा कि वो किसी ताजिर के पास जाकर मजदूरी करेगा ताकि कुछ रकम कमाए। वो बाजार गया और एक बड़े ताजिर अब्दुर्रहमान के पास पहुंचा। अब्दुर्रहमान एक दौलतमंद मगर सख्त मिजाज शख्स था। ज़ेद ने उसे अपनी मुश्किल बताई और मजदूरी की दरख्वास्त की। अब्दुर्रहमान ने गौर से ज़ेद को देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ बगदाद तक का सफर करो और मेरा सामान हिफाजत से पहुंचा दो तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। ज़ेद ने खुशी से हामी भर ली और अगले दिन सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में अब्दुर्रहमान ने ज़ेद को परखने के लिए उससे एक सवाल किया, अगर तुम्हें मौका मिले कि कोई देख न रहा हो और तुम दौलत चरा सको तो क्या करोगे? ज़ेद ने बुला झुझक जवाब दिया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा होता है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर सर हिलाया मगर कुछ न कहा। सफर जारी रहा, यहाँ तक कि वो एक वीरान जगह पहुंचे जहां डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने अब्दुर्रहमान का सारा सामान लौट लिया और ज़ेद से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? ज़ेद ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास चंद देनार हैं जो मेरे कपड़ों में छुपे हुए हैं। अब्दुर्रहमान हैरान रह गया कि ज़ेद ने अपनी दौलत छिपाने के बजाय डाकुओं को खुद ही बता दिया। डाकुओं के सरदार ने हैरानी से पूछा, लड़के, तुम झूठ बोलकर अपनी रकम बचा सकते थे, फिर भी तुमने सच क्यों बोला? ज़ेद ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि झूठ कभी फायदा नहीं देता और अल्लाह हमेशा सच बोलने वालों की मदद करता है। ये सुनकर डाकू हैरान रह गए। उनके सरदार ने आह भरी और कहा, काश हमें भी ऐसा दर्स मिला होता। फिर उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि अब्दुर्रहमान का सारा सामान वापस कर दें। अब्दुर्रहमान को ज़ेद की ईमानदारी ने बहुत मुतासिर किया। जब वो बगदाद पहुंचे तो अब्दुर्रहमान ने ज़ेद को न सिर्फ अच्छा मुआवजा दिया बल्कि उसे अपना मुआविन भी बना लिया। वक्त के साथ ज़ेद एक कामयाब ताजिर बन गया मगर उसने कभी अपनी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहता, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता क्योंकि अल्लाह सच्चों के साथ होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की ताकत हमेशा बुराई पर गालिब आती है और अल्लाह पर भरोसा रखने वालों की मदद जरूर की जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमल्लाह बहुत नेक और इंसाफ पसंद खलीफा थे। वो हमेशा राया की भलाई के बारे में सोचते और किसी को तकलीफ नहीं देते थे। उनके दौर में अदल व इंसाफ का ये हाल था कि लोग अपनी चीजें रास्ते में छोड़ जाते और कोई उन्हें नहीं चराता था। एक दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े पुराने और फट्टे हुए थे। वो बहुत गरीब लग रही थी। खलीफा ने नरमी से पूछा, माँ, क्या मसला है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा एक बेटा था जो बहुत मेहनती था। वो मजदूरी करके हमारा गुजारा करता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो फौत हो गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। खलीफा ने फौरन बीतुल माल के निगरान को बुलाया और कहा कि इस बूढ़ी माँ के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाए ताकि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को खुश रखे और तुम्हें जन्नत में ऐली मकाम अता करे। ये सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, माँ, नेकी का बदला नेकी ही होता है और अल्लाह हमेशा नेक लोगों की मदद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताली नेकी करने वालों को बेहतरीन सलाह देता है।